हम सभी कभी न कभी एक बात ज़रूर सोचते हैं कि इस बार टॉप करना है, इस बार 96% मार्क्स लेके आने, चाहे कुछ भी करना पड़े। टाइम टेबल हम सेट कर लेते हैं, सुबह उठना शुरू कर देते हैं, 8-8 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, बुक्स की लाइन लगा देते हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि जो रिश्तेदार और ये पड़ोस वाले अंकल जो बार बार पूछते हैं ना, बेटे तुम्हारे मार्क्स कितने आए, इस बार उनको बताना है कि मार्क्स कितने आए। लेकिन ये जो हमारे ख्वाबों का एरोप्लेन उड़ान भरता है, इसकी लैंडिंग क्रैश हो जाती है, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि जो क्लास में मटर गश्ती करते रहते हैं, जो बच्चे काफ़ी बातूनी होते हैं, वो बच्चे टॉप कर जाते हैं। हमारे साथ जो एक ही कंपटीशन में तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे सक्सेस प्राप्त कर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तभी सर चकरा जाता है कि कहीं हम गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गए, हमारा ट्रैक तो गलत नहीं है, कहाँ कमी रह गई। हम भी सुबह उठते थे, हम भी मेहनत करते थे, हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नोट्स क्यों बनाएं और कैसे बनाएं। क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं, एक चीज़ कॉमन होती है, जो भी सक्सेस जिसको भी मिली है, अगर उनसे पूछोगे कहीं इंटरव्यू आपने पढ़ा सुना देखा है, तो एक चीज़ कॉमन होती है कि वो सभी नोट्स बनाते हैं। हार्डवर्क का टाइम नहीं है, अब स्मार्ट वर्क का टाइम है। वो हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं। जो भी टॉपर्स होंगे उनमें से 99% ये भी बोलते हैं कि हम 6 घंटे पढ़ते थे, हम 5 घंटे पढ़ते थे। 8 घंटे 12 घंटे स्टडी कोई नहीं करता, वो चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। और स्मार्ट वर्क का जो पहला स्टेप होता है वो होता है नोट्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि नोट्स क्यों ज़रूरी है और नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जो मुझे इतना सपोर्ट करते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका जो लाइक आता है वो हमें एनर्जी देता है, मोटिवेट करता है कि हम और बेटर करें। जब हम नोट्स की बात करें कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए, क्योंकि हमें कई सारी समस्याएं आती है। आपने ये देखा होगा कि हमने पूरे साल मेहनत की, अच्छे से टाइम टेबल सेट था, सुबह पढ़ना शुरू कर दिया, ट्यूशन भी जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सक्सेस की लाइन है उससे पहले ही गिर जाते हैं, लाइन क्रॉस ही नहीं हो पाती। तो इसका अगर हम काफ़ी सारे बच्चों से बात करें तो एक कारण ये भी होता है कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन सारा एक दिन में रिवाइज़ नहीं हो पाता। पूरा साल मेहनत की, लेकिन जब बात आई रिवीजन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक दिन में रिवाइज ही नहीं हो पाया। 24 चैप्टर्स थे सर, 17 चैप्टर ही हो पाए, 17 चैप्टर्स ही कवर कर पाए हम, 7 चैप्टर तो रह गए। अब ये भी समस्या है कि पूरे साल मेहनत की, लेकिन जब वहाँ पर जाने की बात आई, रिवीजन की बात आई, क्योंकि 2 या 3 दिन ही मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, तो सारी गड़बड़ हो गई। दूसरी कि एग्ज़ाम के समय सारे चैप्टर्स एक साथ याद नहीं रह पाते। अब ये भी समस्या है, एक साथ याद नहीं रह पाते। क्वेश्चन आ गया, सोचने में रह गई कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, तब तक टन टन हो जाती है, टाइम ओवर। मतलब बाहर आते हैं कि नहीं मुझे आता सारा था, लेकिन लिख नहीं पाया, टाइम ओवर हो गया। ये एक्सक्यूज़ मार्कशीट नहीं सुनती। मार्कशीट में मार्क्स आ जाते हैं 81%, 82%, फिर हम क्या सोचते हैं, पूरी लाइफ ये सोचते हैं कि कहाँ गड़बड़ रह गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि एग्ज़ाम के समय हम लिख नहीं पाते, टाइम कम रह जाता है, या फिर हम क्वालिटी नहीं लिख पाते। लिखने थे हमें 4 पॉइंट्स, कौन से 4 पॉइंट्स लिखें, सोचते ही रह गए और टाइम हो गया, और हमारे मार्क्स हैं वो कम रह गए, और जो बच्चा चिल करता था वो बच्चा हमसे आगे निकल गया। अब एक और समस्या भी रहती है कि बहुत सारी बुक तो पढ़ लेते हैं सर, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक्स तो बहुत सारी पढ़ ली, पढ़ क्यों ली? पढ़ इसलिए ली कि इस बार टॉप करना है, पीछे नहीं रहना। तो बुक्स तो मैं ये ले आया, वो ले आया, हमने हेल्प बुक ले आए, लेकिन कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन से वाला कंसेप्ट लिखूँ। और लास्ट में यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि सब कुछ आता है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा सही है। एक और समस्या भी रहती है
कि हमने पढ़ तो लिया सर, तैयारी पक्की है, इस बार पक्की है, लेकिन सर डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, एग्ज़ाम फियर है, कंफ्यूज सा हूँ मैं, पता नहीं कॉन्फिडेंस सा नहीं आ पाता। और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता तो हम जो 96 का सोच के चलते हैं ना, एग्ज़ाम में जब फैब आता है तो 90, उसके बाद सोचते हैं 85, फिर सोचते हैं 80 आ जाए तो ठीक है। क्यों? हम में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तैयारी नहीं की हमने, पढ़ा हमने, पूरे साल मेहनत की है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस सा गायब रहता है कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। अरे भाई, तैयारी की है हमने, सब पढ़ा, तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं आ पाता? तो ये जो चारों समस्याएं हैं हमारी, 4 समस्याएं हैं हमारी, इन चारों समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, वो है नोट्स। नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हैं वो इनका सॉल्यूशन है, यानी इनका इलाज ये है। अब शॉर्ट नोट्स की बात आ गई कि ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में और भी क्वेश्चन होगा कि सर शॉर्ट नोट्स मतलब सारी बुक पढ़ें और उसको हम लिख दें? और भी क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, आपकी बात सही है कि हम नोट्स बना लें, लेकिन सर नोट्स बनाएंगे तो टाइम वेस्ट तो होता है ना। नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट होगा सर। अब तो नवंबर दिसंबर आ गया है, कब पढ़ेंगे हम, एग्ज़ाम होने वाले हैं। यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको लगता है टाइम वेस्ट होता है। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये भी होगा, सर अगर बने बनाए नोट्स मिल जाए ना तो बढ़िया है, कहीं से जुगाड़ कर दो ना, आप नहीं बनाते क्या? ये भी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर एग्जाम्पल है जस्ट कि अगर पेड़ को काटना हो, जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो 6 घंटे तक कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज़ करते हैं और 1 घंटे में पेड़ को काट देते हैं, और कुछ लोग 8 घंटे लगे रहते हैं तब पेड़ कटता है। तो हमें धार तेज़ करनी होती है, ये टाइम वेस्टेज नहीं होता, ये होता है हम अपनी धार को तेज़ करते हैं। और ये जो नोट्स बनाते हैं ना, वो कंसेप्ट आपको याद रहेंगे कब तक? लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। कंसेप्ट क्लियर होता है, वहाँ पर हम रट्टा नहीं लगाते, वहाँ पर हम समझते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं। तो ये टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं है अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बात तो 1% पे भी अटक जाती है, यहाँ तो बहुत सारे परसेंटेज का डिफरेंस आने वाला है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं, और बनाने ही हैं अगर हमें सक्सेस की तरफ जाना है, उस पार जाना है। अगर हमें इस पार रहना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये भी हो गया कि चलो ठीक है सर, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लेकिन अगर बने बनाए मिल जाए तो सर क्या जाता है, कहीं से पता कर लो ना, आपकी जान पहचान होगी, एक सब्जेक्ट के तो आप बना ही दोगे। सर वहाँ से मुखर्जी नगर से मिलते हैं, ले आए हम। अब नोट्स जो हैं मिल जाएंगे आपको कहीं से भी, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। अब 3 टाइप के नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, यानी 3 टाइप्स के नोट्स का जुगाड़ हो सकता है। कौन कौन से 3 टाइप के नोट्स होंगे? पहला होगा सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, यानी कि हम खुद तैयार करें, खुद लिखें। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम टाइम दें, पहली बार उस बुक को रीड करें, उसके बाद एक दूसरी बुक भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक बुक में से कोई डाउट रहे तो हम दूसरी से वेरीफाई कर सकें। टाइम लगेगा, लेकिन 100% गारंटी होती है सक्सेस की। अगर हम खुद नोट्स बना रहे हैं, इसमें इसका मतलब ये कि हम नींव तैयार कर रहे हैं, और 100% हमारी गारंटी होगी कि हम कामयाब होने वाले हैं, उस पार जाने वाले हैं, 96% लेने वाले हैं, हम टॉपर्स में रहने वाले हैं। दूसरी जो नोट्स होते हैं वो होते हैं प्रिंटेड नोट्स। प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी एकेडमी वाला आपको दे देगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, कहीं पर जाइए फोटोस्टेट वाला रखता होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं वो शॉर्ट बुक ही होती है, थोड़ी सी बुक है, वो छोटी कर दी गई है, और उन्होंने गैस कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बस हो गया। लेकिन वहाँ पर तार है वो उल्टे सीधे जुड़े होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। यहाँ पे हमारा जो सक्सेस का रेशो है वो 60% रह जाता है, यानी 100% की तरफ तो हम नहीं जाने वाले। तीसरे होते हैं टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स, बड़े डिमांड में होते हैं, सो कॉल्ड टॉपर्स हैंड रिटन नोट। अब कौन जाने कि ये टॉपर्स के हैं या नहीं। अब टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं
उनकी सक्सेस रेशो होती है वो 50%, यानी कि यहाँ पर हमारे चांस आगे बढ़ने के आधे रह जाते हैं। क्योंकि हर किसी के नोट्स जो होते हैं उनको तैयार करने का पैटर्न अलग होता है। अगर वो हैं भी तो पहली चीज़ तो गारंटी नहीं कि वो हैं भी तो वो अलग तरीके से तैयार किया है। हम सभी का स्टडी का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। दूसरा, हम इनको अगर पढ़ेंगे तो शायद कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। तो ये जो तीनों नोट्स हैं, 3 टाइप के नोट्स हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हमें खुद के नोट्स तैयार करने हैं। अब इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम किसी टीचर से एक चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं, जस्ट फॉर कि कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए। लेकिन हमें तैयार खुद ही करनी है। अगर खुद तैयार करेंगे तो ही हम पार जा पाएंगे। ओके, तो ये तो बात हुई कि नोट्स कौन से हमें बनाने हैं। मार्केट से बिल्कुल नहीं लेने हैं। टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स टॉपर्स के नहीं होते हैं, वो भी उनसे भी काम नहीं चलेगा, यानी अब तो बनाने ही पड़ेंगे। तो बात आती है कि शॉर्ट नोट्स को बनाए कैसे। तो शॉर्ट नोट्स को बनाना बेहद आसान है, बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। जब आप पहले चैप्टर का नोट्स बना लोगे ना, एक अलग सी फीलिंग आएगी। अच्छा, सब कुछ पता है मुझे। अच्छी सी फीलिंग आएगी जब हम जनवरी में, अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की दे रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अरे भाई, सब कुछ आता है मुझे, ऑल इज़ वेल, क्योंकि हमारी तैयारी हो चुकी होती है। हमारे लिए चाहे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं हम। आप देखोगे कि एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाते हो, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स चिल कर रहे होते हैं, रिलैक्स होते हैं। वो रिलैक्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनको खुद की तैयारी के ऊपर भरोसा होता है। जब हम खुद के नोट से तैयारी करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, पहला जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें हमेशा 2 बुक्स यूज़ करनी है। कितनी? 2 बुक्स। पहली तो हमारी एनसीईआरटी रहेगी। ओके, क्या रहेगी? एनसीईआरटी। अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें या हम तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, एनसीईआरटी रहेगी। दूसरी कोई एक और बुक रख सकते हैं, चाहे वो रेफरेंस बुक हो। अब 2 बुक क्यों रखनी है? कि एनसीईआरटी से ही हमें पढ़ के बनाना है। हमें एक बार हमने चैप्टर को रीड करना है, ओके, उसके बाद दूसरी बार उसको रीड करना है, क्योंकि पहली बार में ही नहीं बनाने हैं, तब लेंथी बनेंगे। 2 बार रीड किए, उनमें हो सकता है कि 2% हमें कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, तब हम दूसरी बुक को यूज़ करेंगे। यानी कि दूसरी बुक को हमें पढ़ना नहीं है, उसको तभी यूज़ करना है जब हमें पहली बुक से कोई कंसेप्ट को लेकर के डाउट हो, कंपैरिजन करना हो, लैंग्वेज का इश्यू हो, तब हम उसको यूज़ करना है। अदरवाइज़ हमें बुक 1 से ही नोट्स बनाने हैं। ओके, तो हमारे पास 2 बुक्स होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, हमें ध्यान रखना है कि नोट्स है पर चैप्टर 4 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि 1 पेज ऑन 1 साइड, देन द सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। 4 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि 4 साइड हो गई, 2 पेज हो गए, उनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम 4 पेज नोट्स ही बनाएंगे। उसमें आप माइंड मैप भी बना सकते हो, फ्लो डायग्राम टाइप से बना सकते हो। ओके, तो हमें इससे ज़्यादा नहीं बनाने, मतलब नहीं बनाने हैं, मतलब नहीं बनाने। चलो, कोई चैप्टर लेंथ ही आ गया तो हमें क्या करना है? हमें 4 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, चाहे लेंथ ही हो। ओके, तीसरी जो चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें कीवर्ड्स को यूज़ करना है। हमें डिटेल्स में नहीं जाना है। अगर डिटेल्स में जाए तो हमारा रिवीजन कैसे होगा? हमें सिर्फ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, हेडिंग्स यूज़ करनी है, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है। हमें डिटेल्स नहीं लिखना है, जो हमें अपने अकॉर्डिंग तैयार करने हैं। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चौथी जो चीज़ है, हमें पिक्चर्स, डायग्राम्स को यूज़ करना है। डायग्राम्स हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, हम ज़्यादा टाइम तक उनको याद रख पाते हैं। आपने देखा होगा कि हम मूवी देखते हैं, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, सबने देखी होगी, याद है ना अभी तक, क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा है, भूलेंगे नहीं हम। ऐसे ही डायग्राम्स के साथ होता है, पिक्चर्स के साथ होता है। पिक्चर्स के थ्रू जो कंसेप्ट समझते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है, याद रहेगा। साथ ही साथ हम डायग्राम्स जो बनाएंगे नोट्स में, वो हैंड रिटन बनाइए, ताकि एग्ज़ाम्स में, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उनको ऐसे ही ड्रॉ कर पाओगे पेंसिल से। स्कोरिंग हो जाता है, स्कोरिंग हो जाता है, टाइम सेविंग हो जाता है। तो हम जितना मैक्सिमम डायग्राम, पिक्चर्स, फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं वो हमें नोट्स में इंक्लूड करने, और ज़्यादा बेटर तरीके से नोट्स बनेंगे हमारे। 5th जो हमें ध्यान में रखना है कि हमें नोट्स
को अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी है जहाँ पर प्रॉब्लम हो। यानी कि हम इंग्लिश के साथ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, तो भी आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये खुद के नोट्स हैं, पर्सनलाइज्ड नोट्स हैं। आप पंजाबी बोलते हो तो आप पंजाबी के वर्ड्स यूज़ कीजिए, आप गाँव की लैंग्वेज बोलते हो गाँव की लैंग्वेज यूज़ कीजिए, भोजपुरी बोलते हो आप भोजपुरी यूज़ कीजिए, आप हरियाणवी बोलते हो, राजस्थानी बोलते हो, जो भी घर की लैंग्वेज बोलते हो उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि हमें अपनी मदर टंग में जो चीज़ समझ में आती है उतनी किसी और लैंग्वेज में नहीं आती। हमें नोट्स तो हिंदी या इंग्लिश में ही बनाने पड़ेंगे मेनली, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जैसा लिखना है, जो हमारा मीडियम है वैसा ही चलेगा। लेकिन हमें कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें याद नहीं रह रही है तो उसका फॉर्मूला हम अपनी लैंग्वेज में तैयार करेंगे, अपने तरीके से कोरिलेट करेंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे हम। उसके बाद सिक्स्थ है कि हमारे नोट्स हैं वो कैची होने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, एक नज़र में ही हम उनको रिवाइज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हम 2, 3, 4, 5 कलर्स के पेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो मेन हेडिंग्स है उसके लिए अलग पेन हो, सब हेडिंग्स जो हेडिंग्स है उसके लिए अलग हो, सब हेडिंग्स के लिए अलग हो, कहीं पे डेफिनेशन कुछ लिखा गया तो उसके लिए कुछ अलग हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे अगर हम लगेंगे तो हमारे नोट्स सबसे बेस्ट तरीके से तैयार होंगे। यानी कि हमें ये जो जिस ट्रेन को हम पकड़ेंगे शॉर्ट नोट्स की, वो हमें सही स्टेशन पर सही टाइम पर पहुंचा देगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम 1 डे नहीं, डे 1 स्टार्ट करना है। दो चीज़ होती है, 1 डे और डे 1। 1 डे कभी नहीं आता, डे 1 आ जाएगा। तो कल आपका डे 1 होना चाहिए। और एक और चीज़ इस नोट्स के अलावा मैं बता दूं कि जो सक्सेस होती है उसमें और हमारे बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो इस पार है और जो उस पार है, उसमें एक कंसेप्ट होता है, वी वांट टू और वी हैव टू। वी वांट टू और वी हैव टू। हम करना चाहते हैं या करना पड़ रहा है, करना चाहते हैं या करना पड़ रहा है। अगर हम वी वांट टू कोई पोजीशन में है, इट मीन्स दैट हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अपनी मर्जी से करें, एंजॉय करें। अगर वी हैव टू, पेरेंट्स का प्रेशर है, पीयर ग्रुप का प्रेशर है, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करने की कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनके लिए भी यूज़फुल रहने वाला है। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके एक छोटे से कमेंट का, फीडबैक का भी वेट रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।